नखत बनना सा राजस्थान के लोक देवता की सत्य गाथा, एक भविष्यवाणी और उसका प्रभाव राजस्थान की वीरभूमि में समय समय पर ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया जिन्होंने न केवल अपने परिवार और गांव का बल्कि पूरे समाज का उद्धार किया। उन्हीं में से एक थे नखत बनना सा, जिनकी कथा आज भी लोक कथाओं, भजन कीर्तन और श्रद्धा में जीवित है। यह केवल एक वीर की कहानी नहीं बल्कि एक लोक देवता के जन्म, जीवन, बलिदान और चमत्कारों की गाथा है। कहते हैं कि भभूता सिद्ध जी, जो महान संत और सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने अपने शरीर त्यागने से पहले यह भविष्यवाणी की थी, मेरे परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी पीर सिद्ध पैदा होंगे और समाज की सेवा करेंगे। समय बीता और उसी भविष्यवाणी को पूर्ण करने के लिए नखत बनना सा का जन्म हुआ, जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में इस भवसागर को त्याग कर देवत्व को प्राप्त किया। राजस्थान में आज भी उनके चमत्कारों के किस्से प्रचलित हैं, जो सिद्ध करते हैं कि वे केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक अवतारी पुरुष थे। नखत बनना सा का वंश परंपरा और पारिवारिक पृष्ठभूमि कहा जाता है कि भभूता सिद्ध का जन्म एक भक्तिपूर्ण और धर्मपरायण परिवार में हुआ था। राजस्थान के जैसलमेर जिले के गिरासर गांव की सोलंकी की ढानी में एक प्रतिष्ठित राजपूत परिवार रहता था, परंतु भभूता सिद्ध के जन्म से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। कहते हैं गोविंद सिंह को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। इस कारण वे अत्यंत चिंतित रहते थे और हर दिन ईश्वर की आराधना और संतों की सेवा करते थे। एक दिन उनके गांव में एक सिद्ध महात्मा निरंजन नाथ जी आए। महात्मा ने उनकी भक्ति और समर्पण देखकर कहा, धुनि राख दी और कहा कि तुम्हारे घर 3 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म होगा। उन पुत्रों में ही एक महान आत्मा जन्म लेगी और जो लोक कल्याण के लिए धरती पर आएगी। निरंजन नाथ ने कहा, परंतु सबसे बड़े पुत्र को मुझे सौंपना होगा और संतान को प्राप्ति के लिए तुम्हें कठिन तपस्या करनी होगी। निरंजन नाथ की बात मानकर गोविंद सिंह ने कठोर तपस्या आरंभ की। वे निरंतर भक्ति में लीन हो गए और साधु संतों की सेवा करने लगे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, तुम्हारे घर मेरी कृपा से एक सिद्ध आत्मा जन्म लेगी जो धर्म और सत्य का प्रचार करेगी। इसके बाद कुछ समय बाद भभूता सिद्ध का जन्म हुआ और साथ में शेर सिंह जी, नरसिंह जी और अंत में एक पुत्री सिंगारो जन्म हुआ। उनके जन्म के बाद निरंजन नाथ जी महाराज ने गोविंद सिंह को उनके वचन याद दिलाया, लेकिन गोविंद सिंह कहा कि अभी भभूत सिंह छोटा है, थोड़ा बड़ा होने दो, मैं इसे आपके पास भेज दूंगा। लेकिन गोविंद सिंह के बच्चे बड़े हो रहे थे, लेकिन माता पिता का मन नहीं मान रहा था कि पुत्र को सन्यासी बनाए और निरंजन नाथ के साथ भेजे समय बीतता गया, परंतु भभूत सिंह को निरंजन नाथ के साथ नहीं भेजा। इसी दौरान निरंजन नाथ को गुस्सा आया और वो गांव पहुंचे और गुस्से से बोले, अंतिम चेतावनी नहीं तो बुरा होगा। गोविंद सिंह ने कुछ और समय मांगा। उसी दौरान भभूत सिंह और उनके दोस्त जंगल में बकरियां गायों को चराने जाते थे। उस समय रेगिस्तान में भयंकर सूखा था। जब भभूत गाय चराने जा रहे थे तो पिता गोविंद सिंह ने उस कालीनाडी के भयंकर जंगल जो हरा भरा रहता है उसकी तरफ जाने को से माना किया और वहां के जंगल में जो कोबरा सर्फ रहता है उसके बारे में बताया, कैसे वहां जाने वाले को डस लेता है और उस जंगल से आज तक कभी कोई वापस नहीं आया। यह सन के भभूत सिंह अपने दोस्तों के साथ गाय बकरियों को चराने गए। जंगल में सुख देख भभूत सिंह चिंतित हुए और पास में जो हरा भरा कालीनाडी का जंगल है उसमें जाने का विचार किया। यह जंगल सुंदर होने के बावजूद खतरनाक माना जाता था, क्योंकि वहां एक विशाल और जहरीला कोबरा सर्प रहता था। गांव के लोगों का मानना था कि जो भी उस जंगल में जाता वह वापस नहीं लौटता, क्योंकि कोबरा उसे डस कर मार देता था। उनके दोस्तों ने उन्हें उस इलाके में न जाने की चेतावनी दी जहां कोबरा रहता था, लेकिन भभूता सिद्ध ने निर्भय होकर कहा, यदि हमारी नीयत सही है और हम कोई बुरा काम नहीं कर रहे हैं तो कोई भी जीव हमारा अहित नहीं कर सकता। वे आगे बढ़े कालीनाडी के जंगल में पहुंचे। वहां बहुत हरियाली थी। गायों बकरियों को चराने में लग गए। उसी दौरान कोबरा बाहर आया और उसने भभूता सिद्ध को बोला, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मुझे तुम्हें डसना होगा। भभूत सिद्ध बोले, तुम क्यों लोगों को डसते हो?
इस पर कोबरा बोलता है, मुझे कालांतर में सराफ मिला था कि मैं इसी रेगिस्तानी जंगल में कोबरा सर्फ बनकर अपनी सजा भुगतनी होगी और आगे जाके एक सिद्ध पुरुष आएगा जिसके प्राण हरूगा, तभी मुझे सराफ मुक्त होगा। तब भभुता सिद्ध ने उसे आदेश दिया, तुम्हें इस जंगल में रहने का अधिकार है, मेरे प्राण ले लो और सराफ मुक्त हो जाओ, लेकिन तुम अब से किसी निर्दोष को मत मारो। इसके बाद कोबरा ने उनकी बात मानी। तब भभुता सिद्ध को कोबरा डसने से प्राण निछावर कर दिए और वहां से चला गया। उस दिन के बाद जंगल में किसी को भी कोबरा का डर नहीं रहा। यह देखकर उनके दोस्त और जंगल में छिपे अन्य लोग भी चकित रह गए। जब इसकी जानकारी गोविंद सिंह को पता चली तो वो काफी पछताए और सोचा, मैंने भभुता सिद्ध को निरंजन नाथ को सौंप दिया होता तो आज ऐसा नहीं होता। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने भभुता सिद्ध को एक दिव्य पुरुष मानना शुरू कर दिया और उनको पूजना शुरू कर दिया। और गोविंद सिंह को सपना आया और शिव जी के दर्शन हुए और कहा कि भभुता सिद्ध को पूजो और तुम्हारे परिवार में समय समय पर सिद्ध पुरुष जन्म लेंगे। समय के साथ भभुता सिद्ध जी ने काली नदी में पूजन शुरू हो गया और उनके छोटे भाई शेर सिंह जी का विवाह वहीं संपन्न हुआ। शेर सिंह के घर 3 पुत्रों का जन्म हुआ। समय के साथ शेर सिंह जी के पुत्र अलसी सिंह जी के 3 बेटे हुए, प्रहलाद सिंह जी, जब्बर सिंह जी और कान सिंह जी के परिवार का विशेष नियम था कि वे शराब और मांस का सेवन नहीं करते थे। यहाँ तक कि कोई रिश्तेदार शराब पिए हुए घर आ जाता तो उससे बातचीत तक नहीं की जाती थी। नखत बन्नासा का जन्म और प्रारंभिक जीवन कान सिंह जी की पत्नी श्रीमती सीरिया कंवर थीं, जो ग्राम गिरासर से थीं। कान सिंह के घर पहली पुत्री का जन्म सुगना कंवर का हुआ। फिर विक्रम संवत 2011 में फाल्गुन मास की तीज मंगलवार के दिन नखत बन्नासा का जन्म हुआ। नखत बन्ना के जन्म के बाद भगवान सिंह जी, भीख सिंह जी, रूप सिंह जी, बाबू सिंह जी, जीवन सिंह जी का जन्म हुआ था। नखत बन्नासा बचपन से ही निडर, ईमानदार और सेवाभावी स्वभाव के थे। उन्होंने 2-3 वर्ष तक होमगार्ड की नौकरी की और गांव के विकास व सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नखत बन्नासा का जीवन और बलिदान। विक्रम संवत 2026 में अकाल राहत कार्यों की जिम्मेदारी नखत बन्नासा को सौंपी गई। वे ईमानदार थे, इसलिए पूरे गांव के लोग उनके निर्णयों पर विश्वास करते थे। अंतिम समय और देवत्व की प्राप्ति एक दिन नखत बन्नासा अचानक बीमार हो गए और काम पर नहीं जा सके। तब कुछ ग्रामीण मिस्टरोल हाजिरी रजिस्टर लेकर उनके पास पहुंचे और बोले, बन्नासा, आपके बिना हमारी हाजिरी नहीं भरी गई। तब नखत बन्नासा ने छत की ओर इशारा करते हुए कहा, अब मैं ये काम नहीं करूंगा, मुझे तो अब सांप पकड़ने हैं। देखो, वे जा रहे हैं। ये उनके अंतिम शब्द थे। 3 दिन बाद विक्रम संवत 2026 के चैत मास के दशमी तिथि वीरवार को मात्र 17 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। उनकी अकाल मृत्यु से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। उनके पिता कान्हा सिंह जी, जो 40 वर्षों से भभुता सिद्ध जी की सेवा कर रहे थे, ये आघात सहन नहीं कर पाए। लेकिन उन्हें एक स्वप्न में आदेश मिला, सेवा मत छोड़ना, तुम्हारे घर के आगे मेला लगेगा। चमत्कार और सिद्धत्व की मान्यता नखत बन्नासा ने अपने जीवन के बाद भी कई चमत्कार दिखाए, जिससे सिद्ध हुआ कि वे एक साक्षात लोक देवता बन चुके हैं। पहला चमत्कार, मृत बालक को जीवित करना। एक परिवार का इकलौता बेटा सांप के काटने से मर गया। तभी एक अजनबी व्यक्ति मोलिया साफा पहने और हाथ में छुटिया रस्सी लेकर वहां पहुंचा और बोला, भाई मुझे पानी पिलाओ। परिजनों ने कहा, भाई यहाँ तो हमारा बेटा मर गया है, आप किसी और घर से पानी पी लो। तब उस व्यक्ति ने मृत बालक के ऊपर से कपड़ा हटाया और कहा, उठ जा, इतनी गहरी नींद मत सो। और बालक सचमुच जीवित हो गया। जब लोगों ने पूछा, आप कौन हैं, उन्होंने उत्तर दिया, मैं कान सिंह जी सोलंकी का बेटा नखत सिंह हूं। और वहां से चले गए। जब उस घर के लोगों ने पता किया तो उन्हें जानकारी मिली कि नखत सिंह का तो निधन हो चुका है और लोगों को ये पहला चमत्कार देखने को मिला। दूसरा चमत्कार अपने परिवार को दिया। नेत्रहीन दादी को दृष्टि मिलना। नखत बन्नासा के पहले चमत्कार सुनकर अंधी दादी बादल देवी ने कहा, अगर नखत सिद्ध हो गया है तो मुझे भी आंखें दे। रात के समय नखत बन्नासा ने स्वप्न में आकर कहा, दादी उठ जा, तुझे दिखाई देगा। सुबह जब दादी उठी तो वे सचमुच देखने लगीं और परिवार ने भी नखत बन्ना के रूप में पूजना शुरू कर दिया। तीसरा चमत्कार, खोई हुई गाय वापस मिलना। काका जबर सिंह जी ने कहा, अगर मेरी खोई हुई गाय वापस मिल जाए तो मैं नखत बन्नासा का स्थान बनवाऊंगा।
कुछ दिन बाद गाय वापस आ गई, लेकिन स्थान बनवाने की बात टल गई। तभी उनके बेटे को पेट में असहनीय दर्द हुआ। जब रामूजी सोनार ने उनकी जोत जलाई तो नखत बन्नासा का आदेश मिला, मेरा स्थान बोरटी के पास बनाओ। और परिवार के सदस्यों ने नखत बन्ना का मंदिर बनवाया। धीरे धीरे गांव के लोगों को भी नखत बन्ना का चमत्कार देखने को मिले और राजस्थान ही नहीं पूरे देश में नखत बन्ना को पूजने लगे और उनके चमत्कार पूरे राजस्थान में देखने को मिला। अब हर साल भद्रपद शुक्ल पक्ष की चौथ को बोरटी वृक्ष की परिक्रमा करते हैं। मेले में अनुमानित 10 लाख लोग पहुंचते हैं। राजस्थान में नखत बन्नासा का स्थान और मेला विशाल रूप ले चुका है। उनके सिद्धत्व को मानने वाले हजारों श्रद्धालु हर साल भद्रपद शुक्ल पक्ष की चौथ को बोरटी वृक्ष की परिक्रमा करते हैं। वे केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक चमत्कारी लोक देवता है जिनकी महिमा राजस्थान के घर घर में गाई जाती है। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें।